बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा अग्रसेन था। वह बहुत ही ज्यादा दयालु और विनम्र था। वो अपनी प्रजा की हर समय मदद किया करता। जब भी कोई उसके दरबार में मदद मांगने जाता, वो हर किसी की मदद किया करता था। इस बात के चर्चे अन्य राज्यों में भी बहुत ज्यादा मशहूर थे। राज्य के सभी लोग उसका बड़ा ही आदर और सम्मान किया करते थे। उसी राज्य में एक गांव हुआ करता था, जहाँ के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते और साथ में मिलजुल कर रहा करते थे। वहां पर एक किसान हरिहर भी रहा करता था, जिसके साथ उसकी बीवी और दो बच्चे भी रहा करते थे। जिसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपना जीवन यापन करता। पर कुछ समय से वह बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी फसल नहीं हो रही थी। कभी उसकी फसल में कीड़े लग जाते, तो कभी खाद की कमी की वजह से फसल अच्छी नहीं हो पाती, तो कभी कभी तो बीज ही नहीं उग पाते थे, जिस वजह से वह काफी परेशान था। अब तो ये हाल हो चुका था कि दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो गया था। गांव में अन्य लोगों से मदद मांगे भी तो कैसे, क्योंकि सब उतने ही ज्यादा गरीब थे। एक दिन हरिहर खेत से घर आ रहा था। तब घर आते ही उसकी पत्नी ने उससे कहा, खेत से आने में बहुत देर कर दी। कुछ काम ज्यादा था क्या? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और आराम कर लीजिए। वो हाथ मुंह धुल करके आया और खाट पर बैठ गया। क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या इस बार भी हमें फसल नहीं होगी? इस बार तो हमारी फसल अच्छी थी ना। इस बार भी हमारी फसल में कीड़े लग चुके हैं। पता नहीं क्यों हर बार हमारे साथ ही ऐसा होता है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारी फसल अच्छी नहीं होती। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। शायद हमें भूखा ही मारना चाहते होंगे। अगर इस बार भी हमें फसल नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे राज्य के जो राजा है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। मैंने सुना है वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। क्यों ना आप उनसे मदद मांगे, शायद वो ही हमारी कोई मदद कर दें। नहीं नहीं, मैं राजा से कैसे मदद मांग सकता हूँ? मैंने तो उन्हें कर भी नहीं दिया है कई वर्षों से। अब उनसे ही मदद मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। अब अगर हमें ही अच्छी फसल होती तो हमें राजा से मदद मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ती? अगर फसल अच्छी होती तो हम ही कर देते। अगर आपने इस बार राजा से मदद नहीं मांगी तो हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा? आपको इस बार सोचना ही पड़ेगा और महल तक जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं राजा से मदद अवश्य मांगूंगा। कल सुबह ही मैं महल के लिए निकल जाऊंगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। अगली सुबह हरिहर राजमहल की तरफ चल पड़ा। महल बहुत विशाल था और सुंदर था। चमचमाते महल को देखकर वह चकित हो गया और सोचने लगा, क्या राजा मेरी मदद करेंगे? फिर भी वह हिम्मत करके दरबार में चला गया। जहाँ पे और भी लोग आए हुए थे। ऐसा करके थोड़ी देर बाद उसका भी नंबर आया। तब उसने कहा, महाराज, मैं आपका दास एक गरीब किसान हूँ। कई वर्षों से मुझे कोई फसल नहीं हो रही है। कभी मेरी फसल में कीड़े लग जाते हैं, तो कभी कभी बीज ही नहीं उग पाते हैं, तो कभी कभी अत्यधिक वर्षा की वजह से मेरी फसलें खराब हो रही है। अब तो ये हाल है महाराज कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। कृपया करके आप मेरी कोई मदद कर दीजिए, कुछ सहायता कर दीजिए, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मेरी फसल भी अच्छी हो। ऐसा कोई उपाय भी मुझे सुझाइए
जिससे मेरी फसलों में लगने वाले कीड़े भी खत्म हो जाए, या फिर मुझे अच्छी किस्म के बीज भी प्रदान कीजिए। राजा ने देखा कि हरिहर अत्यधिक परेशान है। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था वो सच बोल रहा है। फिर भी राजा ने पूछा, हरिहर, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मेहनत करने से तुम कतरा रहे हो और यहाँ मदद मांग रहे हो? नहीं नहीं महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर पता नहीं क्यों फसल नहीं हो रही। राजा ने सोचा अगर सीधे सहायता कर दी जाए तो किसान मेहनत नहीं करेगा। इसीलिए राजा ने परीक्षा लेने की सोची और राजा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अनाज तो दे दूंगा, पर इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें बैल, अच्छी किस्म के बीज और कीड़ों से बचाने के लिए दवाई भी दूंगा। बदले में तुम्हें इस साल का कर के रूप में कुछ अनाज हमें देना होगा। हरिहर खुश हो गया। उसे उम्मीद नजर आई। उत्साह से उसने, महाराज, यही तो मैं चाहता था। मुझे भीख नहीं, मेहनत का अवसर चाहिए। राजा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसान को बैल, बीज और अनाज देकर के उसके गांव पहुंचाया जाए। साथ में अन्य किसानों की भी मदद की जाए। किसान यह देखकर बहुत खुश हुआ। वह दिन रात अपने खेतों में काम करने लगा। उसकी पत्नी भी इस सब में उसका साथ देने लगी। पूरे परिवार ने मिलकर खेत को संवारा, नई फसल बोई, अनाज की देखभाल की। कुछ महीनों बाद खेत में लहलाती फसल खड़ी हुई। इस बार उसे बहुत ज्यादा पैदावार हुई, जिससे वह बहुत खुशी से रहने लगा। साथ में उसने राजा से किया हुआ वादा भी पूरा किया और कर के रूप में अनाज भी उसे दिया। अन्य गरीबों को भी अपना अनाज बांटा। हरिहर अपने परिवार के साथ राजा से मिलने गया और उनका धन्यवाद किया और सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। आज मैं समझ गया कि मेहनत और आत्मनिर्भरता ही असली संपत्ति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन स्थायी सुख मेहनत और आत्मनिर्भरता से ही मिलता है। सच्चा राजा वही है जो प्रजा को दान न देकर उन्हें केवल मेहनत का अवसर दे।